स्टैंडर्ड बुक्स करने के अलावा जितना भी आप करंट अफेयर्स से वैल्यू एडिशन कर सकते हैं वो ज़रूर करिए। और करंट अफेयर्स ऐसे नहीं पढ़ने हैं कि सिर्फ एक बार घुमा लिए और फिर हो गया, उनको इस तरह से पढ़ना है। जो है, मेरे को एक प्रॉब्लम रहती थी कि अकेले, कोविड का टाइम था तो थोड़ा आइसोलेशन में थी और अकेले सिर्फ पढ़ाई में और किताबों में लगे रहना तो बहुत ही मोनोटोनस हो जाता था। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल की तरफ से अनुजा त्रिवेदी मैम को सबसे पहले तो बहुत ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं, जिनका यूपीएससी में 80 रैंक पे सिलेक्शन हुआ है। मैम, जो हमारे व्यूअर्स हैं इनको आप बताएं, आपका जो स्ट्रगल या जर्नी रही यूपीएससी को लेकर, किस प्रकार रही आपकी तैयारी, आपने कौन कौन से अटेम्प्ट दिए, आपका माध्यम कौन सा था इसको लेकर के? हाँ जी, मैंने अपना पहला अटैम्प्ट 2020 में दिया था, तब मैं जॉब कर रही थी। उसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था। उसके बाद मैंने 21 में दिया था दोबारा, और उसमें मेरी 241 रैंक आई थी और मुझे आईआरएस सर्विस अलॉट हुई थी। और फिर इस टाइम पे मैंने जब दिया तो मेरी 80th रैंक आई है। मैम, जानना चाहेंगे, जैसे व्यूअर्स हैं हमारे, जो इनके प्रश्न ये रहते हैं, जैसे तैयारी करने के दरमियान में कौन कौन सी संघर्षों का आपको सामना करना पड़ा? क्योंकि जब आप सेलेक्ट होते हो तो उसके पहले छात्र ही रहते हो, जो काफ़ी छात्रों को संघर्षों का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का, तो आपको कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? सर, मतलब जैसे जो है, मेरे को एक प्रॉब्लम रहती थी कि अकेले, कोविड का टाइम था तो थोड़ा आइसोलेशन में थी और अकेले सिर्फ पढ़ाई में और किताबों में लगे रहना तो बहुत ही मोनोटोनस हो जाता था, बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था कि कहीं जा नहीं रहे हैं, वहीं के वहीं हैं इतने समय से। और दूसरी परफॉर्मेंस को लेकर के कि मार्क्स नहीं बढ़ रहे और क्या किया जाए कि मार्क्स बढ़ जाएं, तो ये दिक्कतें रहती थी थोड़ी सी। अच्छा, मैम जानना चाहेंगे, जैसे प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में जो बेसिक्स बुक्स हैं वो लगभग सेम है, सारे टॉपर्स वही बताते हैं। कुछ अलग पॉइंट जो आपकी तरफ से हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए अगर आप बताएं तो? आई थिंक स्टैंडर्ड बुक्स करने के अलावा जितना भी आप करंट अफेयर्स से वैल्यू एडिशन कर सकते हैं वो ज़रूर करिए। और करंट अफेयर्स ऐसे नहीं पढ़ने हैं कि सिर्फ एक बार घुमा लिए और फिर हो गया, उनको इस तरह से पढ़ना है कि इंटरनलाइज कर सकें और अपने आंसर्स में लिख सकें। और स्टैंडर्ड बुक्स प्लस करंट अफेयर्स अगर आप अपने आंसर्स में लिखते हैं तो आपके आंसर्स काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। मैम, इस जर्नी में सबसे बड़ा योगदान आपकी, इस जर्नी, सफलता की जर्नी में सबसे बड़ा योगदान किन किन लोगों का रहा आपके? मेरी फैमिली, मेरी मॉम डैड और मेरी सिस्टर हैं। उन्होंने हमेशा मतलब एकदम ही क्वेश्चन ही नहीं करा मुझे कि क्यों कर रही हो, क्या कर रही हो। मेरी सिस्टर, मेरे फ्रेंड्स, मेरे सीनियर्स, जिन्होंने भी, मतलब मैं तो बहुत ही ज़्यादा इन डेट हूँ क्योंकि मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी और कोई भी इशू नहीं आने दिया मुझे मेरे 2-3 साल ऑफ प्रेप में। मैम, कुछ मोटिवेशन कम शब्दों में हमारे व्यूअर्स के लिए? आई थिंक सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है कि इस बात में बिलीफ रखना चाहिए कि आप कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप यही नहीं बिलीव करोगे कि आप कर सकते हो तब तक पहला स्टेप वही होना चाहिए कि यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया है। शुक्रिया।